इसराइल और हमास का गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदे पर इत्तफाक। दोहा मुज़ाकरात में फरीकैन ने मंजूरी दे दी। अरब और अमरीकी मीडिया की तस्दीक। मुआहिदे के पहले मरहले के तहत हमास 33 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। जवाब में इसराइल 2000 के करीब फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसराइल गजा में हमले रोककर जमीनी फौज को 700 मीटर तक पीछे ले जाएगा। पहले मरहले के 7 रोज बाद इसराइल मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोलेगा। सरहदी रास्ते से भारी इमदाद का दाखिला हो सकेगा। गजा के जख्मियों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत होगी। 15 रोजा पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले के मुज़ाकरात होंगे, जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी की बात होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ और इंतजामी अमूर के मामलात तय होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की क़यादत ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी। इसराइल काबीना आज मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगी। मुआहिदे के तहत जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्ते होगा। रवां हफ्ते से ही अमल दरामद शुरू होगा। जंगबंदी मुआहिदे की खबर मिलते ही गाजा में खुशी की लहर। 15 माह से जारी जंग के खात्मे की इत्तला पर अवाम ने बहते आंसुओं के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। तबाह हाल और बेघर फलस्तीनियों में जिंदगी की लहर दौड़ाई। आज भी इजराइल के हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी हुए। इजराइल और हमास के दरमियान जंग अक्टूबर 2023 से जारी है। इजरायली बर्बरियत ने गाजा को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया। घर बार, स्कूल, मसाजिद, तिब्बी सहूलियात समेत कुछ न बचा। सहूनी फौज ने ख़वातीन, बुजुर्गों, तिब्बी एहलकारों, सहाफ़ियों और बच्चों तक पर बारूद बरसाया। 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1 लाख से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सहूनी फोर्सेस के हमलों में हमास के 2 सरबराहान ने भी जामे शहादत नोश किया। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहिदे के बाद कैदियों का तबादला होगा। हमास जल्द इसराइली कैदियों को रिहा कर देगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की कैद में 3 अमरीकी भी मौजूद हैं, मगर यह इम्कान नहीं कि तीनों को पहले मरहले में रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हमास के बाद इस वक्त 94 के करीब कैदी हो सकते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 251 अफराद को कैदी बनाया था। 109 कैदियों को पहले ही रिहा किया जा चुका। 45 कैदियों की मरहलावार लाशें मिलती रही। नए साल में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर बढ़कर 256 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा 260 रुपये 95 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज कहना बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ऐसे बयानात भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर में बर्बरियत और भारतीय अक़लियतों पर जुल्म और जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। हकीकत यह है कि भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। लगता है भारतीय आर्मी चीफ ने अपने फौजी ऑफिसर को आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। आलमी बरादरी भारत के बैनुल-अक़वामी कत्ल गारत से गाफिल नहीं। दुनिया भारत की नफरत अंगेज़ और मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी पर उकसाने वाली तकारीर की गवाह है। पाकिस्तान बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 44% कमी कर दी। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक कवायद जवाबित बना लिए। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। नौजवान 18 से 20 लाख रुपए तक सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए NOC 15 रोज में मिल जाएगा। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के माहाना अखराजात में 3 गुना तक कमी आएगी। अवैस लगारी ने मजीद बताया, पाकिस्तान इजाफी बिजली की दलदल में फंसा हुआ है। हुकूमती इकदामात से बेहतरी आ रही है। जुलाई से नवंबर तक गर्दशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी हुई। कौमी असम्बली इजलास में अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। आजादाना मार्केट के बाद हुकूमत बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। ईवी जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी
वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पर तो वाइबल नहीं। ज़्यादा खुद जो आपने ये 30 रुपए की जो कमी की है, ये बड़ी खुशाइन। वजीर आजम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी, आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का $20 अरब देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक कल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालिबात पर गौर करेगी। अगर नेक नियति के साथ बैठें तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे मुतालिबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखेंगे हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। उधर PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए भी मुतहरिक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर्ड होंगे। नई तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। उम्मीद है कल की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफी वाज़े हो जाएगी। PTI के मुतालिबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके TORs क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी ओपन होगा और शट हो जाएगा। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल सवाल किया कि क्या जमीन का अतिया देना या कोई डोनेशन देना जुर्म है। अगर काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस फाइल किया जाता। कहा गया, बानी PTI ट्रस्टी हैं, इसलिए कोई फायदा लिया। इनको कानून का शायद इल्म नहीं कि ट्रस्टी को कोई फायदा नहीं मिलता। अलकादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं, सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए।